25 नवंबर 2023 आज की तारीख है और सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं हूँ ये रहा तिकोना फोर्ट के बेस विलेज में हम पहुँच चुके हैं। और मेरे साथ और भी 20 लोग हैं और ग्रुप लेकर आया हूँ मैं। तो ये रही हमारी वैन यहाँ पे पार्क की हुई है और यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से ट्रिक स्टार्ट करेंगे। 6 बजे हम मुंबई से निकले थे, 9:30 बजे हम बेस विलेज तिकोनापेट पहुंचे। हालांकि ये ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट ट्रैक था तो हम अपनी गाड़ी से डायरेक्ट यहाँ पहुंचे थे, पर हम इस वीडियो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ कैसे आ सकते हैं ये भी बताएंगे। कहाँ ठहरने का इंतज़ाम होगा, कहाँ खाने पीने का इंतज़ाम होगा, इसके साथ पूरे ट्रैक की, पूरे फोर्ट की पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बेस विलेज में, यहाँ आपके चाय नाश्ते खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ आप चाहो तो कैंपिंग भी कर सकते हो। इनका लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेस में काफ़ी सारे पार्किंग प्लॉट्स आपको नज़र आएंगे। आपको आगे वहाँ तक चले आना है जहाँ तक आपको राइट साइड में आपको ये बोर्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रूट दिखा रहा है और यहाँ से एक्चुअली ट्रैक स्टार्ट होगा। ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट में ये बोर्ड नजर आता है जिस पे किले का इतिहास लिखा हुआ है। लोनावाला से 35 किलोमीटर दूरी पर ये किला है और जहाँ पे ये है उस पूरी जगह को मावल प्रांत कहा जाता है। यहाँ इन्हीं पहाड़ों की गोद में पवना डैम भी है। ट्रैक की शुरुआती स्टीप चढ़ाई से चालू हो जाती है। इसके लिए जो भी कठिनाई है वो पहले फर्स्ट हाफ में ही आती है। इसके बाद उतना लगता नहीं है। हालांकि लास्ट में फोर्ट में इंटर करने के बाद काफ़ी स्टीप स्टेयर्स है, लेकिन तब तक मंजिल करीब आ चुकी होती है तो लगता नहीं कि अभी मंजिल दूर है। लेकिन यहाँ से अभी टॉप काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कि अभी बहुत बाकी है, बहुत स्टीप चढ़ाई है, बहुत थक रहे हैं, लेकिन बस शुरुआती है। मान लो कि ये वार्म अप है, इसके लिए थोड़ा थकना भी ज़रूरी है। जब तक थोड़े थक जाते तब तक इस पॉइंट पे चले आते जहाँ पे थोड़ी हवा आपको ठंडा कर देती है। और आज वेदर भी ऐसा है कि देख रहे हो आप, सनलाइट उतनी है नहीं, धूप है नहीं। अंदाज़ा था नवंबर एंड है, काफ़ी तेज़ धूप होगी, लेकिन बहुत सुहाना सफ़र है। और ऐसे नज़ारे देखने मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो ये रहा हमारे ट्रैक का फर्स्ट ट्रैक। इस पॉइंट पे आते ही सबसे पहला पॉइंट लगता है ये। इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जिसको मेट कहते हैं, मराठी में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि जैसे ही फोर्ट में इंटर करते हैं तो सबसे पहले यही पॉइंट आता है। तो यहाँ पे मान लो कि ये फोर्ट का फर्स्ट चेक पोस्ट है, जहाँ से अगर कोई एनिमीज यहाँ पे अटैक करता है तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा जहाँ से हम उनको डिफेंड कर सकते हैं। इस पॉइंट के आगे ना काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी देख रहे हो आप दोनों तरफ ये ऐसा रीच है ना माउंटेन का, बराबर सेंटर में। इस तरफ भी डेप्थ है, इस तरफ भी डेप्थ है, तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे ट्रेक करने का मज़ा कुछ और ही है। ट्रैक रूट में आपको ऐसे कई जगह खाने पीने की चीजें मिल जाती है।
यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचना हो तो सुबह 7 बजे परेल से बस चलती है जो यहाँ तिकोनापेट में 12 बजे पहुंचती है, या फिर आप बाय रोड या बाय ट्रेन कामशेत तक पहुंच सकते हो। यहाँ से आपको शेयर्ड रिक्शा मिल जाएगी, या फिर यहाँ से हर 1 घंटे के अंतराल में बसें चलती है। कामशेत से तिकोनापेट तक की दूरी 20 किलोमीटर है। वैसे इस फोर्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल इजी है और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कुछ रिस्की पैच है। जब तक आप खुद रिस्क नहीं लेते हो तब तक। वैसे ही यहाँ पे एक पैच दिख रहा है आपको, प्रॉपर रूट है ये। आप संभल कर चलते हो तो बिल्कुल ही सेफ़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ से चलते समय। देख सकते हो आप आगे बिल्कुल फ्री फॉल है। इस छोटे दरवाजे से प्रवेश करते हुए अंदर आपको केव्स नजर आती है। यहाँ से थोड़ा और आगे चलते ही आपको 2 बुर्ज नजर आते हैं। दरअसल इसके बीच कभी दरवाजा हुआ करता था जिसका नाम वेताल दरवाजा था। तो काफ़ी सारे फोर्ट्स पे आपको किले की रखवालदारी में हनुमान जी बिल्कुल नज़र आते हैं। वैसे भी यहाँ पे भी है, काफ़ी जगह देखा होगा आपने चपेटदान मारुति, और काफ़ी फोर्ट्स पे आपने हनुमान जी देखे होंगे, लेकिन छोटी छोटी मूर्ति देखी होगी उनकी। यहाँ पे आधा देख सकते हो कि ये कितनी विशाल मूर्ति है। किले के जो सैनिक थे उनके रहने का इंतजाम किले के इस जगह हुआ करता था, पर आज यहाँ कुछ अवशेष ही बाकी है। यहाँ पे आपको एक वाटर टैंक नजर आती है और टैंक के उस किनारे गुफा के अंदर तुलजाई माता का मंदिर दिखाई देगा। पानी में इतनी बड़ी कैटफिश मैंने पहली बार यही देखी है। अरे वो सांप वाप वो तो काट ले गई। तो काट के निकालने का जहर? हाँ, मैं पूछ रहा था कहीं कोई काट ले तो चूस के निकाल देना। तू बच जाएगा, चुसने वाला तो मर जाएगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो एक तरह का ग्राइंडर है। और आप जितने भी यहाँ पे फोर्ट पे जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, पत्थर एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो बॉन्डिंग यूज़ की जाती थी, जो बॉन्ड यूज़ हो जाता था, जैसे कि आज कंक्रीट यूज़ होता है, उस ज़माने में इसमें चुनखड़ी और सैंड होती थी, गुड़ होता था और काफ़ी कुछ चीज़ें होती थी जो इकट्ठा डाल के उसको, जो आप यहाँ पे व्हील देख रहे हो, इसको एक बैलगाड़ी का बैल का एक जोड़ा रहता था जो घुमाता था इसको। तो इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती थी और इसको एज अ कंक्रीट जैसे उस टाइम पे यूज़ किया जाता था जहाँ पे भी फोर्ट पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। किले के इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले कुछ केव्स नजर आती है जो पानी से भरी हुई होंगी, पर यह पानी पीने लायक नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि ट्रैक की अंतिम चढ़ाई है जिसमें बस 10 मिनट लगेंगे।
ये चढ़ाई चढ़ने के लिए, लेकिन ये 10 मिनट की चढ़ाई आपको थका देगी। जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक बुर्ज है जहाँ से नीचे का खूबसूरत नज़ारा नजर आता है, पर यहाँ स्वागत में वानर सेना भी नजर आएगी, इन बदमाशों से थोड़ा बच के ही। ये किले का महादरवाजा है। यहाँ से आगे निकल आते ही तुरंत दाया मोड़ लेकर पहाड़ी ढलान पे बने और कुछ केव्स देख सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा संकरी होने के कारण खतरनाक है, पर इस खतरे को दूर करने के लिए यहाँ रस्सी लगाई हुई नजर आती है। केव्स के अंदर दरअसल ये वाटर टैंक है और ये मीठा ठंडा पानी 100% पीने लायक है। ये आपकी प्यास तो जरूर बुझाएगी और इसकी टेस्ट आपकी जुबान कभी भूल नहीं पाएगी। किले के इतिहास के बारे में कहीं कुछ ज्यादा दर्ज नहीं। 1585 में निजाम शाही ने इस पे फतेह हासिल की। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ के बाकी किलों के साथ इसे भी जीत लिया, पर 1665 में पुरंदर के संधि के तहत उन्हें यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा। इसके बाद फिर से इस पे मराठों ने ही शासन किया। 1818 में मराठा और ब्रिटिशों का यहाँ युद्ध हुआ, जिसमें किले का भारी नुकसान हुआ। यहाँ आसपास कई केव्स और कई फोर्ट्स है। कोरीगढ़, तुंग, लोहगढ़, विसापुर जैसे फोर्ट्स यहाँ से नजर आते हैं। असल में किले का विस्तार ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसे बाले किला कहा जाता है, उसको देखने के लिए ज्यादा समय लगता नहीं है। ये जितना भी है बहुत खूबसूरत है। इस किले का नाम तिकोना है और अपने नाम जैसे इसका एरियल व्यू देखा जाए तो ये बिल्कुल त्रिकोण के आकार में नजर आता है। ये किले की सबसे ऊंची जगह है जहाँ पे ये शिव मंदिर नजर आता है। वितंडेश्वर के रूप में शिव यहाँ विराजित है। इसी वितंडेश्वर से इस किले का दूसरा नाम वितंडगढ़ भी है। मेरे इस विजिट में वेदर उतना क्लियर नहीं था, वरना दूर तक फैली सह्याद्री की माउंटेन रेंज की तस्वीरें आपकी आंखों से उतरती नहीं है। नीचे पवना का विशाल जलाशय का नजारा आपको देर तक उस ऊंचाई पे थमा देती है। शार्प 10:30 को स्टार्ट किया था हमने और अभी 12 बज गए, यानी 1.5 घंटे में हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए। और जैसा अंदाज़ा था कि 1 से 1.5 घंटा लगना है और काफ़ी जगह पे हमने बीच में ब्रेक भी लिए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा ये। जो मैंने बताया कि 1.5 घंटा लगता है नीचे से ऊपर आने के लिए, तो ये बिगिनर्स के लिए। अगर अच्छा खासा ट्रेकर होगा तो 45 मिनट्स में 1 घंटे में भी ऊपर टॉप तक पहुंच सकता है। पहाड़ी यादों को समेटे अगले 1 घंटे में हम नीचे उतर आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।